अकोला महानगरपालिकेच्या इतिहासात आज लोकशाहीचा एक अजब आणि अभूतपूर्व संघर्ष पाहायला मिळाला। एकीकडे सत्ताधारी नगरसेवक महापालिकेच्या सभागृहात एसीच्या थंड हवेत सभा घेत असताना दुसरीकडे निलंबित 16 नगरसेवकांसह संपूर्ण विरोधकांनी महापालिकेच्या आवारात चक्क टेंट ठोकून प्रतिसभा भरवली। 40°C कडाक्याच्या उन्हात पार पडलेली ही टेंट महासभा आज संपूर्ण शहरात चर्चेचा विषय ठरली आहे। न अधिकारी न कर्मचारी, तरीही गाजली प्रतिसभा। अकोला महापालिकेच्या प्रांगणात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची सभा पार पडली। या सभेचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे एकही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी उपस्थित नव्हता। असे असूनही निलंबित 16 नगरसेवकांसह काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि उद्धव सेनेच्या नगरसेवकांनी या ठिकाणी लोकहिताचे अनेक मुद्दे अत्यंत आक्रमकपणे मांडले। गेल्या सभेत झालेल्या राड्यानंतर करण्यात आलेले निलंबन नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत या नगरसेवकांनी काळ्या फिती लावून सत्ताधाऱ्यांचा निषेध केला। हुकुमशाही कोई नहीं, उस दिन उनको सुनना चाहिए था। हुकुमशाही आप गलत बोल रहे। हुकुमशाही नहीं की आप लोगों ने उस दिन सुनना चाहिए था। आपने उस दिन सुना नहीं, इसलिए बाहर गए हो। तुमचं उत्तर एकच आहे मॅडम, सभागृह सुरू करा। हे काही मालक नाही आहेत माझे। तुमचं उत्तर चालू होणार नाही। सभागृह सुरू करा। चला, बिलकुल बिलकुल सभागृह सुरू करा। तुम्हाला अपेक्षित काय आहे सांगा। तुम्हाला काय अपेक्षित आहे सांगा। सभागृह सुरू करा। सभागृह सुरू करा। वो अंदर नहीं आएंगे। सभागृह सुरू करा। नगर सचिव यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं कामकाज सुरू करावं। सभागृह सुरू करा। दादागिरी नहीं, उनको सस्पेंड किया हुआ है, वो सभागृह में नहीं विषय आएंगे। क्रमांक 1 सर्वसाधारण सभा सभागृह देणार नाही। 16/2/2026 वेळ दुपारी 12 वाजता। करा सर्वसाधारण सभा 3 दिनांक 9/3/2006। आजच्या या सत्ता संघर्षात एक मोठी घडामोड पाहायला मिळाली। सत्ताधारी पक्षाची सभा सभागृहात सुरू असताना बहुतांश पत्रकारांनी त्याकडे पाठ फिरवत विरोधकांच्या प्रतिसभेला प्राधान्य दिले। सत्तारूढ सभेत बसू देत नसल्याने गेल्या वेळी पत्रकारांनी देखील सत्ता पक्षाचा निषेध केला होता। विरोधकांचा आवाज आणि त्यांनी मांडलेले प्रश्न कव्हर करण्यासाठी पत्रकारांची मोठी गर्दी टेंटमध्ये दिसून आली, ज्यामुळे सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता पसरली होती। सभागृहाबाहेर टेंटमध्ये बसलेल्या विरोधकांनी सत्ताधारी केवळ स्वतःच्या फायद्याचे निर्णय घेत असून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची गळचेपी केली जात आहे अशी तोप डागली। 30 मार्चच्या राड्यानंतर सुरू झालेला हा संघर्ष आता विकोपाला गेला आहे। निलंबनावर अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय न झाल्याने विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे। सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने आल्याने अकोल्याचे राजकीय वातावरण तापले असून आगामी काळात ही आरपारची लढाई काय वळण घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। देखिए, जिस तरह से उस दिन गैर कानूनी तरीके से महापौर ने निलंबन की कार्रवाई करी थी, जो कार्रवाई 3 सभा तक उन्होंने करी थी, वो पूरी तरह गैर कानूनी थी। और भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पक्ष को ऐसा लगता है कि इस महानगर पालिका को लूटने के लिए विरोधी पक्ष के नगर सेवकों को वहाँ से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। इस मंशा से उन्होंने उस दिन कार्रवाई करी थी। तो हमने भी आज फैसला किया कि ये अगर अंदर जाके अपनी गैर कानूनी तरीके से सभा लेंगे तो संविधान की रक्षा करते हुए संविधान के हिसाब से आज इस कार्यालय के बाहर, विरोधी पक्ष नेता चेंबर के बाहर, आज हम सारे विरोधी पक्ष के नगर सेवक मिलके यहाँ पे अपनी एक सभा लेने वाले हैं। इस सभा में हमने माननीय पत्रकार जो है उनके लिए भी एक जगह राखीव करी है। पिछले कुछ दिनों से सत्ताधारी पक्ष का कहना था कि महानगर पालिका की आम सभा में, सर्वसाधारण सभा में पत्रकारों को बैठने के लिए जगह नहीं है। हम उनको बताना चाहते हैं कि जगह अगर छोटी हो और दिल अगर बड़ा हो, नीयत अगर साफ हो, तो पत्रकारों को, जो इस लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको साथ में जगह बहुत आसानी से दी जा सकती है। तो लोग पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से कायदे के बाहर जाके कार्रवाई कर सकते हैं, तो उन्हें कायदा क्या होता है, सही चीज़ क्या है, इस शहर का हित क्या है, वो बताना बेहद ज़रूरी है। आज हमने एक प्रतीकात्मक सभा का आयोजन यहाँ पे किया है। हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी नगर सेवक हैं, हमारे साथ में शिवसेना उबाटा के नगर सेवक,
उनके गट नेता माननीय श्री विजय जी हमारे साथ में खड़े हैं और मेरा ऐसा मानना है कि हम उनको आज ये एक सबक सिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र में आप सत्ता की ताकत पर मनमानी करके भले कुछ भी कोशिश करोगे, लेकिन जनता का दरबार हमेशा खुला रहता है। हम हमारे बीच में से एक महापौर चुनने वाले, अच्छा। वो महापौर यहाँ पे बैठ के जिस तरह से वो वहाँ सभा चलाएंगे, हम यहाँ पे सभा चलाएंगे और उनकी सभा पत्रकारों के बगैर चलेगी, मीडिया के बगैर चलेगी, लेकिन हमारी सभा में जो भी कुछ बात हो ना, आप लोगों के सामने, आप लोगों के को साथ में लेके चलने वाली है। महापौर किसको बनाने वाले? बैठ के सब चुनेंगे, जनता ने सबको चुन के दिया और सब मिलजुल के जो फैसला लेंगे उस हिसाब से महापौर चुना जाएगा।